हेलो दोस्तों, हमारी एक और वीडियो में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद। उन दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और डेली बेसिस पे हमारी वीडियोस को देखते हैं। और दोस्तों, आज से हम शुरू करने वाले हैं थिंक एंड ग्रो रिच। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। थिंक एंड ग्रो रिच के पहले चैप्टर में बताया गया है कि आगाज कीजिए, अपने मकसद को हासिल करने के लिए पहला कदम उठाइए। दोस्तों, बात करते हैं उस आदमी की जिसने थॉमस एडिसन के साथ कारोबारी शराकत का ख्याल किया और कामयाब हुआ। ख्यालात हकीकत बन सकते हैं, शर्त यह है कि सोचने वाला उन ख्यालात को दौलत में बदलने का इरादा रखता हो। बार्नस नामी शख्स ने यह मालूम किया कि इंसान के ख्यालात उसे दौलतमंद बनाते हैं। ये अहम इंकशाफ बार्नस ने अचानक नहीं किया, बल्कि वो वाकयात की जांच से रफ्ता रफ्ता उस नतीजे पे पहुंचा। खुद उसकी कामयाबी का राज उसकी ये ख्वाहिश थी कि वो एडिसन जैसी अजीम शान हस्ती का शरीक कार बन सके। बार्नस की यह खसूसियत थी कि उसे मालूम था कि उसे क्या हासिल करना है। वो एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनना चाहता था, ना कि उसके नीचे रहकर काम करना उसका मकसद था। दोस्तों, बार्नस नामी शख्स को जब पहली बार एडिसन के साथ कारोबारी शराकत का ख्याल पैदा हुआ तो वो उसके काबिल बिल्कुल ना था कि अपनी इस ख्वाहिश की तकमील कर सके या इस पर अमल करने के लिए कदम उठा सके। इस रास्ते में दो बहुत बड़ी मुश्किलात थी। एक तो ये कि वो एडिसन से नावाकिफ था और दूसरा उसके पास सफर करने के पैसे ना थे। उसकी जेब बिल्कुल खाली थी। दोस्तों, ये दोनों मुश्किलात ऐसी हैं जिनकी बिना पर अक्सर लोग अपने ख्यालात तर्क कर देते हैं, लेकिन बार्नस की यह ख्वाहिश मामूली ना थी। उसने अपनी ख्वाहिश की अपने जहन में इतनी परवरिश की कि ये अब उसकी जिंदगी का मकसद बन चुकी थी। अब बात करते हैं एडिसन से उस शख्स की पहली मुलाकात। एडिसन ने खुद अपनी और बार्नस की पहली मुलाकात को कुछ यूं बयान किया। एडिसन कहता है कि वो मेरे सामने खड़ा था। पहले मैंने उसे एक आवारा गर्द समझा, लेकिन उसकी शक्ल और सूरत में एक ऐसी बात थी जिससे ये जाहिर हो रहा था कि वो जो चाहता है उसको हासिल करने का पुख्ता इरादा कर चुका है। मैंने अपने बरसों के तजर्बे से ये नतीजा आखिज किया कि जब कोई शख्स अपना सारा मुस्तकबिल एक फैसले पर मुनहसर कर देता है तो यकीनन वो उस मकसद में कामयाब होकर रहता है, चाहे जितनी भी मुश्किलात आए, चाहे जितनी भी चट्टानें उसके सामने खड़ी हो जाएं। बार्नस नामी शख्स को एडिसन के साथ कारोबारी शराकत का मौका उसकी पहली मुलाकात में नहीं मिला था, बल्कि इब्तिदा में उसे एडिसन के दफ्तर में एक मामूली मुआवजे पर काम करने के लिए रख दिया गया। ये काम एडिसन के लिए निहायत मामूली था, लेकिन बार्नस के यहाँ इसकी बहुत ज्यादा अहमियत थी, क्योंकि उसके दफ्तर में काम करने से उसे मौका मिला कि वो अपनी मेहनत से, काबिलियत से एडिसन को वाकिफ करा सके। दोस्तों, महर नफ्सियात का यह अंदाजा गलत नहीं कि जिस चीज की इंसान ख्वाहिश करता है वो इंसान को जरूर मिलती है। बार्नस एडिसन के साथ कारोबारी शराकत करने के लिए तैयार था और उस वक्त तक तैयार रहने का तहिया कर चुका था जब तक वो उसको हासिल ना कर सके। दोस्तों, बार्नस के दिल में ये कभी ख्याल पैदा नहीं हुआ कि वो अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकता। उसने हमेशा मुस्बत सोच रखी। उसने ये सोचा कि मैं कामयाब हो सकता हूँ। बार्नस ने सोचा कि मैं उसे हासिल करके रहूंगा, खाम मुझे इस मकसद के हसूल में अपनी उम्र का बकिया हिस्सा सर्फ क्यों ना करना पड़े। उसने अपने आप से जो कुछ कहा वो उसे कर दिखाना चाहता था। अगर इंसान अपने इरादे में पुख्ता नजर आए और उसके हसूल में अपनी सारी तवानायां सर्फ कर दे तो जितनी भी मुश्किलात आए वो खुद ब खुद खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, उसी जमाने में एडिसन ने अपनी एक इजाद मुकम्मल की थी जिसे एडिसन डिटेक्टिंग मशीन कहा जाता था। उस मशीन को फरोख्त करने वाले उसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। बार्नस ने अंदाजा लगाया कि इस मशीन की फरोख्त के इम्कानात बहुत ज्यादा हैं। उसने महसूस किया कि वो एडिसन की इस इजाद को फरोख्त कर सकता है। उसने इस बारे में एडिसन से गुफ्तगू की और एडिसन को रजामंद किया, और फिर एडिसन ने अनाउंसमेंट की कि अब बार्नस इस मशीन को फरोख्त करेगा। बार्नस ने अपनी पूरी कोशिश करना शुरू कर दी और उसने इतनी मशीनें फरोख्त की कि एडिसन ने उसे सारे मुल्क में उन मशीनों को फरोख्त करने का ठेका दे दिया। दोस्तों, बार्नस और एडिसन की कारोबारी शराकत 30 साल तक जारी रही। इसके जरिए बार्नस ने काफी दौलत कमाई, लेकिन इससे ज्यादा अहम खबर जिससे उसने दुनिया को रोशनास किया कि इंसान के ख्यालात उसे दौलतमंद बनाते हैं। दोस्तों, जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए अच्छे ख्याल की निहायत जरूरत होती है। जब आप सोचते हैं और दौलतमंद हो जाते हैं तो आप महसूस करते हैं कि दौलत हासिल करना महज दिमाग का खेल है। इसमें वाज़ेह मकसद होना मेहनत से कहीं ज्यादा अहमियत रखता है। हर शख्स ये जानना चाहेगा कि उस ज़हनी कैफियत को किस तरह हासिल किया जाए जिससे खुद ब खुद दौलत खींची चली जाए। इस किताब के मुसन्निफ ने कमोपेश 25,000 आदमियों की जिंदगी का मुतालिया और तज्जिया किया और वो असूल मरतब किए जिस पर अमल करके इंसान दौलत कमाता है और कामयाबियां हासिल करता है।
दोस्तों इंसान की आम और बड़ी कमजोरी ये है कि वो नामुमकिन चीजों से बहुत ज्यादा वाकिफ है। उसे वो तमाम असूल मालूम है जो अमूमन नामुमकिन है, जिन पर अमल किया ही नहीं जा सकता। ये किताब उन लोगों के लिए लिखी गई है जो उन असूलों से वाकिफ होना चाहते हैं, जिन पर अमल करके दूसरों ने जिंदगी में कामयाबियां हासिल की और जो उन असूलों पर अपना सब कुछ दांव पर लगा देने के लिए तैयार थे। दोस्तों इस किताब का मकसद उन लोगों की मदद करना है जो ये जानना चाहते हैं कि जहन के एहसास नाकामी को किस तरह एहसास कामयाबी में बदला जाए। दूसरी कमजोरी जो हम में आम तौर पर पाई जाती है वो हमारी वो आदत हैं जिसकी वजह से हम हर चीज हर शख्स को अपने मयार अपनी मालूमात के मुताबिक जांचते हैं। बाज लोग जो इस किताब को सुनेंगे वो ये ख्याल करेंगे कि सोचने से भला दौलत किस तरह आ जाती है, ये नामुमकिन है। ऐसे लोग वो हैं जो दौलत के बारे में सोच रखते ही नहीं है, क्योंकि उनकी सोच उनकी आदत और उनके मयार गुर्बत अफलास तंगदस्ती नाकामी और शिकस्तें बने हुए हैं। दोस्तों अपनी आदत को आप तलाक दे दें और कामयाबी को कबूल करना सीखें। दोस्तों एक और मिसाल लेते हैं हेनरी की। आज से चंद साल पहले फोर्ड ने अपनी मशहूर V8 बनाने का मॉडल सोचा। उसके जहन में यह ख्याल आया कि इस बार उस मोटर के सारे 8 सिलेंडर एक ही ढांचे में ढाले जाने चाहिए। उसने अपने इंजीनियरों को तलब करके ऐसे इंजन का नमूना पेश करने की हिदायत की। दोस्तों नक्शे तो तैयार किए गए, लेकिन सारे इंजीनियर इस बात पर मुत्तफिक थे। उन्हें इस बात पर पूरा यकीन था कि ये गाड़ी नहीं बन सकती, ये गाड़ी बनना नामुमकिन है। लेकिन फोर्ड ने कहा ख्वाह कुछ भी हो इस मॉडल को बनना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा ये नामुमकिन है। फोर्ड ने कहा कोशिश कीजिए, उस वक्त तक कोशिश करते रहें जब तक आप कामयाब ना हो जाएं। पैसे और वक्त की फिक्र ना करें, आप बस काम पर फोकस करें। दोस्तों फोर्ड ने अपना मकसद नहीं बदला, अपने तरीके तब्दील करता रहा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में गुजरते गए, लेकिन इस काम में कोई कामयाब ना हो सका। 1 साल के बाद फोर्ड ने नतीजा मालूम किया तो उसे बताया गया कि अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली। फोर्ड ने कहा कोशिश जारी रखिए, कामयाब जरूर होंगे हम। और कामयाबी एक मौजज़े की सूरत में उनके सामने आ गई। उन्हें अपनी मेहनतों का फल मिल गया और दोस्तों फोर्ड अपने मकसद में कामयाब हुआ और फोर्ड ने बहुत ज्यादा दौलत कमाई, क्योंकि हेनरी फोर्ड जानता था कि सिर्फ सोचने से ही हम कामयाब हो सकते हैं। मेहनत से ज्यादा मकसद बहुत ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस तरह के वीडियोस पर अपना वक्त खर्च करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक जरूर किया करें और कमेंट से हमें मोटिवेट करते रहा करें और बताया करें कि आपके लिए अगली कौन सी बुक लेकर आए। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।